सोमवती अमावस्या की कथा क्या है। महाराज अगर हम जाने तो उसके अनुसार सोमवती अमावस्या के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार था और बड़ा आनंद में रहने वाला, बड़ा सुख में रहने वाला, भगवत चर्चा करने वाला और भगवत स्मरण करने वाला और भगवत स्मरण में सदा रमने वाला, दिन प्रति भगवान शिव की आराधना करना, दिन प्रति भगवान शंकर का स्मरण करना, दिन प्रति भगवान शंकर की चर्चा करना, भगवत स्मरण करते रहना। इनकी एक पुत्री थी, ब्राह्मणों की कन्या थी। उस कन्या का शिव महापुराण में सुंदर भाव वर्णन किया गया है उमाखंड के अंदर कि इस कन्या का विवाह योग नहीं था। इस कन्या के भाग्य में, रेखा में, हस्त रेखा में, मस्तिष्क रेखा में, चरण रेखा में कहीं भी इस कन्या का विवाह योग नहीं था। ब्राह्मण सेवा में लीन रहते, भगवान शंकर के मंदिर जाते, आराधना करते, देवी की अर्चना करते, भगवत भजन करते, कीर्तन करते, शिव अर्चना करते। एक बार श्रावण के महीने में ही क्या हम कहें कि विचरण करते करते श्रावण का महीना लग गया था और ये शिव के मंदिर से आए और अपने घर में विराजमान थे। ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी को लेकर आए, शिव मंदिर से आराधना कर, पूजन कर, जल चढ़ाकर, अभिषेक कर जब घर पर आए हैं, बैठे, कुछ ब्राह्मणों ने आवाज लगाई, कुछ संतों ने आवाज लगाई, भिक्षाम दे, हमको भूख लग रही है। संतों ने जब आवाज लगाई, ब्राह्मणों के घर में से कन्या बाहर निकल कर आई और कन्या ने बाहर निकल कर आकर कहा, संतों आप हमारे घर में प्रवेश करिए, आइए। आसन दिया, बिठाया, बिठाकर निवेदन किया, संतों हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी आए, निवेदन करा, नमन करा, प्रणाम करा। संतों ने कहा हमें बहुत भूख लगी है, यदि कुछ भोजन प्राप्त हो जाए तो हम आगे के लिए रास्ता बना लें और हम चले जाओ। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुत्री से कहकर भोजन सिद्ध किया, सभी ने मिलकर भोजन बनाया, संतों को भोजन कराया। जाते हुए संत जाने लगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखकर यथा योग्य आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने पर ब्राह्मणों ने निवेदन करा, ब्राह्मण ब्राह्मणी ने निवेदन करा कि हमारा केवल इतना सा निवेदन है गुरुदेव, संतदेव, हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ, इसका योग नहीं बनता, इसका संबंध नहीं हो रहा, हमारी बेटी का विवाह करना। संतों ने उसी समय पर कन्या के हस्तकमल को जब देखा, कन्या के हस्तकमल को देखकर कहा कि इस बेटी के भाग्य में तो विवाह का योग ही नहीं है, इसका संबंध नहीं होगा, और मान लो यदि इसका संबंध हो गया, इसका विवाह हो गया, तो इसका पति जीवित नहीं रह सकता। इतने कठिन योग इसके हैं और इसका संबंध नहीं है। ब्राह्मणों ने निवेदन करा, कुंवारी बेटी घर में बैठी रही है, कहां तक सिद्धता है महाराज, कुछ कृपा करिए। संतों ने कहा बस एक काम हो सकता है, एक शिव भक्तन, शंकर की भक्तन, शिव की आराधना करने वाली एक सोना धोवन है। वो सोना धोवन जो जिसका नाम है सोना और धोबी का काम करती है, कपड़े धोने के लिए जाती है, वस्त्र आदि धोती है और भगवान शंकर का भजन करती है। नित्य प्रति का नियम उसका शिव मंदिर में जाना, शंकर की आराधना करना, शंकर को जल चढ़ाना, समर्पित कर कर शिव मंदिर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना और शिव मंदिर को सुगंधित पुष्पों से सजा देना। सोना धोवन का एक नियम था। पूरे परिवार में शिव चर्चा करती थी, भगवान की आराधना में डूबी रहती थी सोना धोवन। संतों ने कहा यदि ये आपकी बेटी, आप ब्राह्मण तो हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है आपने, पर आपकी बेटी जो शिव का भक्त है, सोना धोवन जो शिव की आराधना करने वाली है, हमारे यहाँ कितना सुंदर कहा कि दासों के भी दास यदि हम बन जाए, हम दासों के भी अगर दास बन गए, हम भगवान शंकर की सेवा करने वाले की ही केवल सेवा कर लिए, कितनी प्रसन्नता होती है जब सुनते हैं कि केदारनाथ लोग जाते हैं, अमरनाथ लोग जाते हैं, श्रावण के महीने में लोग अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव हम जब अमरनाथ की यात्रा कर आए तो हमने देखा कि वहाँ बहुत भंडारे चल रहे हैं, लंगर चल रहे हैं, लोग नए नए पकवान अमरनाथ आने वाले यात्रियों को खिला रहे हैं, खूब सुंदर व्यवस्थाएं दी जाती है। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि शंकर के दरवाजे की चौखट पर भी यदि कोई सेवा कर रहा है, बुआरी काट रहा है, कोई शिव के मंदिर की आराधना कर रहा है, यदि हमने उसकी भी सेवा कर दी और वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, उसकी भी यदि हमने सेवा कर दी तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो संत कह रहे हैं अगर आप ब्राह्मण की पत्नी से कहा कि अगर आपकी पुत्री ये ब्राह्मण कन्या सोना धोवन के यहाँ जाकर अगर सोना धोवन की थोड़ी सी सेवा कर ले, मात्र 7 दिवस तक सेवा कर ले, तो इस कन्या का भाग्य बदल जाएगा। अब सोना धोवन तो सत्संग में लगी रहती, भजन में लगी रहती, शिवाराधना में लगी रहती, नमः शिवाय ओम कहती रहती, उसका नियम नमः शिवाय ओम का स्मरण नित्य प्रति करती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती, शंकर के भजन में डूबी रहती। कन्या को मालूम पड़ा, माता पिता ने कहा बेटा सोना धोवन है, ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम जाकर सेवा करो, हम भी करते हैं, मना नहीं है, पर जगत क्या कहेगा। बेटी कहती है माँ यदि संत के मुख से निकली हुई वाणी सिद्ध होती है तो मुझे सेवा करने में क्या दिक्कत है, मैं सेवा करने को तैयार हूँ। अब बेटी प्रातः में जल्दी उठ जाती और ब्राह्मण कन्या उठकर तुरंत सोना धोवन के घर पहुंच जाती। सोना धोवन की एक बहू और बेटा थे, सोना धोवन का पति था घर में। ये सब उठे उससे पहले कि घर में प्रवेश कर झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, वस्त्र आदि धोकर और ब्राह्मण कन्या पूरे घर की बुआरी कर दीप प्रज्वलित कर सोना धोवन के दरवाजे पर दीप लगाकर और आ जाते। अब सोना धोवन 4 दिन 3 दिन निकले और 3-4 दिन निकलने पर बहू से कहा बेटा तो इतनी जल्दी जग जाती है, सारी सेवा करके पूरे घर का सफाई कर देती है, मुझे मौका ही नहीं देती आजकल। बहू बोली माँ मुझे तो लगा कि आप सुबह जल्दी उठते होगे, तो माँ को लगा कि बहू उठती है, बहू को लगा कि सास उठती है। दोनों ने विचार करा कि फिर अपने घर में आकर इतनी सेवा कर झाड़ू आदि बुआरी आदि कौन कर जा रहा, देखे तो सही।
कौन कलश भर कर जाता है जल का शंकर जी के लिए, कौन फूल रखकर जाता है शिव जी के लिए, कौन बेलपत्र रखकर जाता है शिव जी के लिए, कौन इतनी सामग्री जुटाकर जाता है शंकर जी के लिए, कौन चंदन घिसकर जाता है शिव जी के लिए, मुझे देखना है। अब बहू और सास एक बार दोनों ने उठकर प्रातः में जल्दी देखा, ब्राह्मण कन्या सुबह आई, बुआरी झाड़ू लगा रही थी, चंदना भी घिस रही थी, और सोना धोवन ने उसको देख लिया, देखकर उसके चरणों में गिर गई। सोना धोवन उस ब्राह्मण कन्या के चरण में गिरी, प्रणाम किया, नमन किया, बेटा आप ब्राह्मण कुल की बेटी हो, आप मेरे घर में बुआरी काट रही हो, मुझे दोष लगेगा, आप ये क्या कर रही हो, आपसे निवेदन है आप ऐसा न करिए, मुझे दोष लगेगा, मैं शिव की आराधना करती हूँ। कन्या ने हाथ जोड़कर निवेदन करा सोना धोवन से, माता जी मेरे हस्त कमल में, मेरे भाग्य में पति का सुख नहीं है, मेरे भाग्य में विवाह नहीं है, पर मुझे संत ने कहा है यदि शिव भक्तन सोना धोवन के अगर केवल सेवा ही मिल गई तो उससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, उससे तुम्हारे हस्त कमल में विवाह योग आ जाएगा, आप कृपा करिए, मेरे पिताजी ने जो वर ढूंढा है उससे मेरे पिताजी विवाह करना चाहते हैं, पर मेरे भाग्य में लिखा है कि विवाह के बाद भी मेरा सौभाग्य समाप्त हो जाएगा, आप कुछ कृपा करेंगी? क्यों नहीं, अगर मेरे द्वारा आपका हित होता है तो हित करने में क्या दिक्कत है, अपने माध्यम से अगर किसी का भला हो रहा है जरूर हो। सोना धोवन ने कहा आपके विवाह में मैं पहुंचूंगी और अपना सौभाग्य आपको प्रदान करूंगी। संत ने कहा था माँ कि सोना धोवन के मस्तक का सिंदूर यदि तेरे मस्तक पर आ जाएगा तो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, माँ ऐसी कृपा करिए, मेरा सौभाग्य बना दीजिए। जिस दिन कन्या का विवाह था उसके प्रथम में वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे, उससे पहले सोना धोवन पहुंच गई। जैसे ही सोना धोवन ने अपनी मांग का सिंदूर निकाल कर जैसे ही उसी पल कन्या के मस्तक पर दिया, कन्या के मस्तक पर देते ही सोना धोवन का जो पति था एक जगह पर बैठा हुआ था, उसका पति के प्राण निकल गए, क्योंकि सोना धोवन को लगा था, सोना धोवन ने जाते जाते अपनी बहू से कह दिया था ससुर का ध्यान रखना। प्राण निकलते से ही जैसे ही मांग में सिंदूर दिया सोना धोवन का, मांग का सिंदूर जैसे ही हटा, हटते से ही सोना धोवन को ज्ञात हो गया कि आज मुझे लगता है कि मेरा पति नहीं रहा। नैनों से नीर बहा, सोमती अमावस्या का दिन था जिस दिन उस ब्राह्मण की कन्या का विवाह हुआ था। धोवन सिंदूर देकर आ रही थी, धोवन का नियम था शिव की आराधना कर कर सोमती की फेरी लगाती थी। आज वही सोमती अमावस्या पड़ गई, और सोमती अमावस्या पड़ी तो जब घर से चली तो हाथ में कोई वस्तु नहीं थी। सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की फेरी जो लगाई जाती है वो खाली नहीं लगाई जाती, चाहे कच्चे सूत से लगाओ, चाहे 108 आप हल्दी की गठान रख लो, चाहे आप कमलगट्टा रख लो, चाहे आप सिंदूर की डब्बी रख लो, चाहे आप दाग चिरौंजी रख लो, पर 108 वस्तु होना जरूरी है। सोना धोवन के हाथ में कुछ भी नहीं था, पीपल के वृक्ष को देखा सोमती अमावस्या है और मेरा नियम है मैं सोमती अमावस्या को 108 फेरी देती हूँ अखंड सौभाग्य के लिए। लगा उधर पति तो चला गया था, सोना धोवन ने एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट के 108 टुकड़े कर लिए, और ईंट के 108 टुकड़े कर सोना धोवन ने पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर, पीपल देव में जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है, जिस पीपल में सारी सिद्धियां प्राप्त होती है, जिस पीपल में स्वयं लक्ष्मी नारायण के साथ निवास करती है, जिस पीपल में स्वयं सूर्यदेव शनि महाराज और यमराज को विराजमान करते हैं, उस पीपल में जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव सदा निवास करते हैं, ऐसे पीपल की जब फेरी लगाना सोना धोवन ने चालू करी तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर नर्मदा पुराण की कथा कहती है, 108 ईंट की खोर से, ईंट के टुकड़े से जब सोना धोवन की फेरी पूर्ण हुई, जैसी पूर्ण होती है सोना धोवन अपना पल्लू पसार के प्रणाम जैसी करती है, पीपल के वृक्ष पर जो सिंदूर लगा था सोना धोवन ने जैसे अपनी मांग में भरा, वैसे उसका पति वापिस जीवित हो गया, वापिस जीवित हो गया। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में टकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर कर उस पर कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर कर कच्चे सूत से 7 परिक्रमा करिए, 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आई, और ये वो सोमती अमावस्या